अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज भाइयों बहनों, आप सब पर इस्लाम रहमत हो। ए वेरी गुड ब्रांड न्यू मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज 31 जुलाई 2025। आज सबसे पहले तो ये कहूँगा, लोग अपने वीडियो में अक्सर कहते हैं शुरू में, आगाज में या अंजाम में या अख्ताम में, जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर आने वाला वीडियो नोटिफिकेशन की सूरत में आप तक पहुंच जाए या नोटिफिकेशन वीडियो का आपको आ जाए। मैं कहता हूँ पहले मेरे पे जांच पड़ताल करो, चंगा खंगालो मेरे करैक्टर को, फिर मेरे काम को देखो कि मैं काम क्या कर रहा हूँ। क्या मैं लोगों को गुमराह तो नहीं कर रहा? मैं लोगों के जज्बात के साथ तो नहीं खेल रहा? मैं लोगों की दिलदारी तो नहीं कर रहा? मैं लोगों को गुमराह करके सोशल मीडिया पे बैठ के पैसे तो नहीं बना रहा? फिर अगर बात दिल को जमे, ये बंदा तो हमारे लिए सर खपा रहा है, हमें कहता है अकल करो, अपनी नस्लें संवारो। ये जो मैं कहता हूँ पाकिस्तानियों, अपनी फसलां सूरां तो ते नस्लां अपनियां मौलवियां पीरां सूर दे बच्चियां तो बचाओ। देखो इसमें तुम्हारा फायदा है, तुम्हारे अगर बच्चे बच जाए, थोड़ियां बीवियां महफूज, थोड़ियां औरतां महफूज होन घरां च, थोड़ी बच्चियां महफूज घरां में हो, तुम्हारा ईमान, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा माल, ये जो मौलवी पीर खा जाते हैं झूठ बोल के, ये महफूज हो। अगर ये मैं बातें कर रहा हूँ, सोचो ये आपके फायदे की बात है। आपके घर में आप ही के बच्चे कुलकारियां मारें, किसी पीर दे या किसी मौलवी दे या किसी मुफ्ती दे, किसी अलामे दे बच्चे ना थोड़े घर खेलते हों, बच्चे पीर दे हों या किसी मलंग दे हों, खर्चा तुसी करन रहे हो, फिर आपको परेशानी भी हो, कोई भी कुछ नहीं सकता, कत्ल भी नहीं कर सकता, मार भी नहीं सकता, फाहे लग जाना। कितनी बड़ी परेशानी है। आप जैसे भी पैसे बनाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, वो दूसरों के बच्चे पालने पे, दूसरों के बच्चे पाल होता है। अपने यार दोस्त देखो जो साहब हैसियत नहीं है, बेचारे जरूरतमंद हैं, उनके बच्चों को सपोर्ट करो। लेकिन ये भी तो सही नहीं ना कि नाम तुम्हारा हो, काम उनका हो। देखो मैं सही बात, तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूँ, फिर सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको वीडियो मिल जाए। मैं पैसे के लिए काम नहीं कर रहा, क्योंकि अगर मैं पैसे के लिए काम करूंगा, मुझे मेरे रब से कुछ नहीं मिलेगा। ये हो गया सब्सक्रिप्शन का तरीका। एक ने मैसेज किया, कमेंट किया, अभी मैंने रिप्लाई किया उसको कि चाचा जो भी बात करता है ना, बात तेरी किसी हद तक ठीक है, लेकिन हवाला दिया करो। मतलब एक रवायत दसिया कर, केड़ी रवायत भाई? मैं रवायत तो थोड़ी जान छुड़ाना चाहूंगा। तुम हवाले तलाश करते फिरते हो, हवाले मांगते फिरते हो, हवाले ढूंढते फिरते हो। मैं तुम्हें कहता हूं अकल इस्तेमाल करो। जिस दिन आपने अकल इस्तेमाल कर ली, सारे काम हो जाने, ਤੁਹਾਨੂੰ हवाले सारे लभ जाने। सिर्फ तुसी अकल इस्तेमाल करनी। पाकिस्तानियों तुम्हें कुछ नहीं करना, अकल इस्तेमाल करनी है। जिस दिन आपने अकल इस्तेमाल कर ली ना, उस दिन ईमानदारी आ जानी है, उस दिन गैरत आ जानी है। अच्छा, आज हम बात करने जा रहे हैं, कल किसी ने कमेंट किया चाचा याफूर पे बात करो, याफूर। तो तारजमीर साहब फरमा रहे हैं एक वीडियो में कि एक गजबे के बाद मालिक गनीमत आया, सब मालिक गनीमत कोलों कहानियां बनाई सारियां, और जिन्नियां नबी से रिलेटेड किताबें, कुरान के अलावा जितनी किताबें लिखी गई हैं, सब कोलों कहानियां बनाई। नबी की सीरत, नबी का चेहरा कैसा था, नबी के बाल कैसे थे, नबी के कंधे कैसे थे, नबी के फलानी चीज कैसी थी, हर चीज के ऊपर वो क्या क्या बातें की। नबी अपना काम कर गए, चले गए, वो हमें नहीं है। बस वो जो किताब लेके आए, कानून लेके आए, नस्बो लैन लेके आए, वो हमारे पास है, जो अल्लाह की तरफ से लेके आए, हमें उसको फॉलो करना। इश्क रसूल का मतलब क्या है? कि नबी दी कब्र ते जाके जफियां पाओ, नबी दी कब्र ने जाकर रोमांस करो, रोजा रसूल जाकर रोमांस करो, ये इश्क है? या ईद मिलाद नबी ते नबी दे नाम दी नाता बाज मुन्नी बदनाम हुई, जालम तेरे लिए, बालम तेरे लिए डार्लिंग तेरे लिए, ये गा? रसूलों के साथ इश्क कह लो या मोहब्बत कह लो, इश्क लफ्ज थोड़ा और सा लगता है, ये नहीं। मोहब्बत का लफ्ज जो है उसका मतलब है जो रसूल पैगाम लेकर आए,
اور ہر رسول ایک ہی پیغام لے کے آیا، ایک ہی اللہ، ایک ہی رب، اس کا ایک ہی پیغام، ہر رسول وہی لے کے آیا۔ دراصل ہوا کچھ یوں، جب ایک رسول پیغام لے کر آتا، وہ اپنی جماعت بناتا اللہ کے حکم سے، وہ پیغام پھر یا وہ قانون، وہ نصب العین امپلیمنٹ کرتا اپنے معاشرے پہ، ورنہ تو سب نے ہے، سوائے رب کے کوئی نہیں بچے گا۔ اس نے رسول بھی اٹھا لیے، ہم اور آپ کیا چیز ہیں؟ نبی آتا تھا، پروگرام امپلیمنٹ کر کے چلا جاتا تھا، پھر کچھ عرصے بعد یہ مذہبی پیشوائیت، یہ ملا اور پیر جنہوں نے روایتیں لکھی، یہ پہلی بار نہیں ہوئی اسلام کے ساتھ۔ جتنے نبی آئے، پیغام ایک ہی تھا، قانون ایک ہی تھا، رب ایک ہی ہے۔ پھر جب نبی چلا جاتا تھا، فوت ہو جاتا تھا، یہ مذہبی پیشوائیت، کیونکہ یہ کھاتے حرام ہے نا، یہ دین کو مذہب کے لیول پہ لے آتے ہیں۔ ہر نبی یہی دین لے کے آیا، اور کتاب جتنی بھی ہے یہی کتابیں تھی، اس کا مقصد یہی تھا، بدل دی انہوں نے۔ جب نبی چلے جاتا تھا، بعد میں یہ پھر ڈنڈی مار جاتے تھے، اس میں تحریف کر دیتے تھے، تنسیخ کر دیتے تھے، کوڑوں چیزیں ایڈ کر دیتے، نہیں اتنا بھی کرنا، یہ تو تھوڑے بخاری نے کیتا ہے بھی کرنا۔ بخاری نے کیا کٹ کھچے ماری ہیں، بخاری اینڈ کمپنی نے، وہ بخاری اینڈ کمپنی کی جو انہوں نے اس میں ایڈیشن کیا، ملاوٹ کیا، اس کی وجہ سے تو تھوڑا بیڑا کر گیا۔ ہر بار ایسا ہوا، ہر نبی کے جانے کے بعد جو مذہبی پیشوائیت تھی، جو حرام کھاتے ہیں احبار و رہبان، وہ اس میں تبدیلیاں کر دیتے تھے اپنے ذاتی مفادات کے لیے۔ پھر اللہ کو نبی بھیجنے کی ضرورت محسوس ہوتی، لے بھی ہوں انہوں نے بہت گند پاتا، پھر ایک نبی کو مبعوث کرتا، انہوں نے کتاب بھی بدلتی، پھر کتاب وہی کتاب۔ ایک ملک کے دو قانون ہو سکتے ہیں، ایک ملک ہے اس کے دو قانون ہو سکتے ہیں؟ کوئی بھی ملک ہے، اس میں کوئی ایک قانون جو ہے اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں۔ میں یہاں ایکسپلین کیسے کروں کہ کھبے پاسے بھی گڈیاں چلائی جاؤ، سجے پاسے بھی چلائی جاؤ۔ پاکستان میں جو گاڑیاں جس ہاتھ چلتی ہے اسی ہاتھ آ بھی رہی ہیں ہو، جا بھی رہی ہیں ہو، ایسا تو تصادم ہو جائے گا۔ یہاں ہم دبئی میں ہیں، ہم لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہیں یہاں، اب ادھر سے گاڑیاں آ بھی رہی ہوں، جا بھی رہی ہوں، تو یہ تو تصادم کا خطرہ ہوتا ہے۔ دو قانون ہو ہی نہیں سکتے۔ اب ایک اللہ، اس کے دو قانون نہیں ہو سکتے، ایک ہی قانون تھا۔ آج میرے بات میں کرنی کوئی تھی، چل کے ادھر پڑا میں، میرے لیے تو باتیں، میرے پاس تو بہت آپ کے پاس باتیں کرنے کے لیے۔ تو یہ قانون بدل دیتے تھے مولوی، تو گولیاں انہوں نے کہانیاں کڑیاں، وہ طارق جمیل صاحب ہو گئے، بخاری صاحب آ گئے، بخاری صاحب تو بعد طارق جمیل صاحب آ گئے، الیاس قادری صاحب آ گیا، طاہر قادری صاحب آ گئے، انہوں نے اور پٹے چکتے۔ جد خیالی پلوئی پکاؤنا تو کہ کٹ کے پانی، جب کھاچی مارنی تو وڈی مارو، جد فسانہ ہے لکھنا تو پھر چنگا تراش خراج کے زیب و زبائش کر کے رومانس تے گلیمرس تے تھوڑا سا وہ پٹ شٹ ڈال دو، پٹ شٹ سمجھتے ہو؟ یہ بہت پرانی بات ہے۔ جب نواں وی سی آر آیا نا، یہ ہمارا عہد شباب تھا، تو 4 وی سی آر کی کیسٹیں، ایک چھوٹا سا ٹی وی 14 انچ کا ایڈا کا ہوتا تھا، ایک وی سی آر ہمیں 200-250 میں رات کے لیے کرائے پہ ملتا تھا، 12 گھنٹے کے لیے۔ اچھا کچھ سیانے بیانے بندے پوچھتے تھے، یہ تو پوچھتے نہیں پوچھ سکتے تھے بھی گندی فلم لے آندی، سیانے بیانے ہم سے صحیح نہیں یار، پٹا شٹاں والی کو فلم لے آندی کہ نہیں، یہ حال ہے اس معاشرے کا۔ وہ پٹ شٹ ہون گے وچ کہ نہیں، اج رات نہیں جا کے سوئیے، پچھلے ٹائم پھر منڈے لگاتے تھے پٹ شٹ وغیرہ۔ یہ معاشرہ پٹ شٹ کا شکین ہے، اس لیے قرآن کی طرف نہیں جا رہا۔ قرآن میں پٹ شٹ نہیں ہے، روایتوں میں پٹ شٹ ہیں، اس لیے ادھر گئے، اور اب چھوڑ نہیں رہے۔ اب تو روایتوں سے آگے یہ روایت، ویڈیو شیڈیو فلمیں میڈیا آ گیا، سب کچھ ملتا ہے یہاں، میرا اشارہ آپ سمجھ گئے۔ لیکن یہ جو 1200 سال سے ایک تواتر کے ساتھ، ایک تسلسل کے ساتھ ان کا عقیدہ بن گیا، ان کے ڈی این اے میں بیٹھ گیا، وہ روایتوں کا جو جھانسا تھا اس جھانسے سے نہیں نکل رہے، میں اس جھانسے سے نکالنا چاہتا ہوں۔ اس میں ایک روایت ہے جی، تاج میل صاحب فرما رہے ہیں کہ کسی جنگ میں مال غنیمت آیا، مال غنیمت میں یہ لونڈیاں بھی لے جاتے تھے، 12 لونڈیاں بھی لے جاتے تھے۔ لونڈیوں کے متعلق یا جو جنگی قیدی ہوتے ہیں اس کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ اگر کچھ
सामने वाले फरीक के लोग, इंसान सरेंडर कर जाएं, जंगी कैदी बन जाएं, उसके साथ क्या करना है? अगर आपके भी कुछ लोग सामने वाले फरीक के दुश्मन के पास हैं, उनके साथ तबादला कर लो। अगर आपके बंदे भी उनके पास नहीं, आपके पास उनके बंदे आगे हैं यरगमाल होकर या जंगी कैदी बन के, इनको फीस भी लेला छोड़ दो। ये थोड़े मौलवी कहते लौंडियां आ गई माले की निमत में, नबी ने कहा सारे साबी दो दो ले जाओ। बड़ा नॉनसेंस, ये स्टूपिड पीपल, ये तो जनाब हो गया। लौंडिया ले जाके भैना बना के रखनिया सी, उल्लू ते पठियो। अच्छा जी, मालिक निमत आ गया, सारा माल जो था मालिक निमत सारे साहबी ले गए, आखिर में एक खोता बच गया। उन्होंने कहा यार रसूलल्लाह, अब खोता बोल रहा है, ये खोते के बच्चे हैं, इनसे वो खोते अच्छे। थोड़े मौलवियों पीरों से खोते, कुत्ते, सूर ये अच्छे, जो किसी का ईमान खराब नहीं करते, किसी का माल झूठ बोल के नहीं खाते। खोता कभी किसी को झूठ बोल के नहीं लूटेगा। सूर और कुत्ता रब की मखलूक है भाई। अगर रब को पसंद ना होता रब क्यों बनाता? रब की कोई हिकमत होगी, कोई मसलहत होगी कि उसने सब कुछ बनाया। सूर कभी भी किसी का झूठ बोल के ना माल खाएगा ना ईमान लूटेगा। अब जानवरों की इंसान जब इंसानियत से गिर जाता है ना, तो वो मीन वाइल हैवानियत से भी गिर जाता है। हैवान कभी भी अपनी जो उसकी फीमेल होती है, जब तक वो खास एक बहार पे ना आ जाए, पंजाबी कह लो बहारते ना आ जाए या फेंकते ना आ जाए, उसके नजदीक भी नहीं जाता। अब देखो, जो कुत्ते बाहर फिर रहे होते हैं ना, पाकिस्तान में तो अक्सर फिरते हैं, 10-10 20 उसमें 2-3 कुत्तियां भी होती हैं, कुत्ते भी होते, तुरे फिरते, इधर भजे जा रहे हैं, इधर भजे जा रहे हैं, इधर भजे जा रहे हैं, किसी को पास टेंशन ही कोई नहीं। लेकिन जब वही कुत्ती अपने खास अयाम के अंदर चली जाती है, मेरा इशारा समझ के बाहर पे आ जाती है, या जिसको कहते हैं पंजाबी के अंदर मुश्क जाती है, वो कुत्ते आपस में लड़न रहे होते हैं, लड़ के मरन रहे होते हैं। मेरा ये बात करने का मकसद था कि जब तक हैवानात में जो फीमेल होती है वो खास अपने अयाम को नहीं पहुंचती, वो एक स्मेल छोड़ती है, एक फितरती गल है, बायोलॉजिकल गल है, बात है, तब तक जो मेल है उसकी तरफ अट्रैक्ट भी नहीं होता। लेकिन जो हैवान है, जो इंसान है, ये सबसे बड़ा हैवान है। ये तो नाबालिग बच्चियों को नहीं छोड़ता, नाबालिग बच्चों को नहीं छोड़ता। अब वो जो फीमेल एनिमल्स हैं, वो बेचारियां बहाते आइया हों या ना आइया हों, ये नहीं छोड़ता। इसलिए मैं कहता हूँ इंसान जब इंसानियत से गिरता है ना, फिर वो हैवानियत से भी गिर जाता है। वो फिर काम करता, वो हैवान भी नहीं करते। कुत्ता कभी भी आपको झूठ बोल के नहीं लूटेगा, आपका ईमान नहीं लूटेगा, आपको धोखा नहीं देगा। सूर को मतनफर चीज है ना, मतनफर समझते हैं। वो कभी भी धोखा दे के पैसे नहीं खाएगा, ईमान नहीं लूटेगा, आपकी इज्जत नहीं लूटेगा। वो आपके ऊपर हमला तो कर सकता अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन धोखा दे के, मक्कारी करके, मुनाफकत करके आपका माल नहीं खाएगा। अच्छा, मेरा प्रोग्राम लगता है लंबा हो, मैं 15 मिनट पे रोकने के लिए सोचा था। अब जी ताजमील साहब फरमा रहे हैं कि एक जंग में बहुत माले की नीमत आया, माले की नीमत सब में तकसीम कर दिया गया। 20 मिनट तक ले चलेंगे इसको। माले की नीमत तकसीम कर दिया गया, एक गधा बचा, याफूर उसका नाम। तो उसने कहा यार रसूलल्लाह, आप नबियों में आखिरी नबी और मैं अपनी नस्ल में आखिरी खोता। ताजमील, इन्होंने खोते चंगे, कुत्ते तो सूर चंगे। तो रवायतें है तो वैसे बुलंडर रही, उसमें एक रवायत भी ये भी है, कहा जाता है कि नबी करीम ने कहा कि एक ज़माना ऐसा आएगा, मेरी कौम, मेरी उम्मत इनसे दीन की तशनगी बुझाने के लिए जाएगी, आगे सूर और कुत्ते बैठे होंगे। सूर और कुत्ते तो बहुत अच्छा है यार, इनके साथ सूर और कुत्तों को तशबीह दे के यकीन करो सूर और कुत्तों की तौहीन है। मैंने अभी थोड़ी एक्सप्लेनेशन दी। कुत्ता कभी किसी का माल झूठ बोल के नहीं खाएगा, सूर किसी का माल या ईमान या इज्जत झूठ बोल के नहीं लूटेगा। जो सामने कुत्ता खड़ा खड़ा है वो कुत्ता है, वो अंदर से भी कुत्ता है, बाहर से भी कुत्ता है। आपके सामने सूर खड़ा है, वो सूर खड़ा है, वो फितरी तौर पर भी सूर है, सामने भी सूर है, अंदर से भी सूर है।
भेड़िया आपके सामने जो खड़ा है वो भेड़िया है, उसमें कोई मुनाफिकत नहीं, अंदर से भी भेड़िया है, उसकी सफात भी भेड़िया जैसी। आपके सामने शेर खड़ा है, वो शेर है, उसकी सफात भी शेर जैसी, उसकी शक्ल हैबत भी शेर जैसी, लेकिन इंसान का पता नहीं चलता कि भेड़ की खाल में ये भेड़ है या भेड़िया है। हम इसीलिए धोखा खा जाते हैं। ये मौलवी से धोखा क्यों खाते हैं? ये भेड़ की खाल में भेड़िए हैं, ये इंसान की शक्ल में सूर नहीं कहूंगा यार, सूर तो बहुत चंगे इनसे। कभी किसी सूर के साचे देखे अपने 49 अरब के? कभी किसी कुत्ते के साचे देखे अपने 5 अरब के? कहां से लेके आते हैं? मुफ्ती नईम जो था कराची वाला, जो न्यूयॉर्क में जाके तराबियां पढ़ा के आता था। एक तो ये जो पाकिस्तान से बाहर उल्लू के पट्टे बैठे हैं साढ़े बुढ़े बुढ़े 60-60 70 80 80 साल के, जिन मौलवियों को सर पे बिठाते, चित्तर तुम्हें भी पढ़ने चाहिए कि तुमने भी अकल नहीं की। ये जो मैंने वाह वेला शुरू किया हुआ, अगर तुम भी करते ना, ना मौलवी दी ऐसी दी तैसी है, तुमको लूट दे। कभी किसी खोते के आपने को 50 अरब के सासे देखे? थोड़े तारक मिल के 49 अरब के सासे एक बैंक अकाउंट से ये वसीम बदामी ने निकाले पिछले दिनों। वो है मेरे पास वीडियो, लेकिन चला नहीं सकता। ये हो सकता है उसने भी यूट्यूब पे डाला हो तो मेरे को ये कॉपीराइट लग सकता है। कभी किसी कुत्ते ने माल किसी का झूठ बोल के खाया? ये उनसे बदतर है। इनको सूरों और कुत्तों से तशबीह देना सूरों और कुत्तों की तौहीन है। अब तारक मीर साहब फरमा रहे जी माले की नीमत आया, उसमें एक गधा भी था, सारा माले की नीमत वो जो थे साहबा कराम ले गए। तो यफूर खोता आया, उसने कहा या रसूल अल्लाह, आप नबियों में आखिरी नबी, मैं अपनी नस्ल में आखिरी खोता, आप मुझे घर ले जाएं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस यफूर को, खोते को घर ले गए। अब उसका काम देखो जी, यफूर क्या करता है बकौल तारक मीर, शायद किसी रवायत में भी होगा, यहीं से पढ़ते हैं ये, जो अकल इस्तेमाल नहीं ना करते। अकल इस्तेमाल करते पता चलिए खच्चे मारी हुई है। और जब कोई मस्जिद नबी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, किसी को बुलाना चाहते हैं, हजरत उमर को, हजरत अबू बकर को, हजरत उस्मान गनी को, या किसी को बुलाना चाहते हैं, बंदा कोई भी नहीं, याफूर को बोलते, यानी खोते को बोलते, माज़अल्लाह जाओ उमर को बुला के लेके आओ। दगड़ 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 बुला के जाता है, जाके दड़ल दरवाजे में सर मारता है। आगे से उमर फारूक बोलते हैं नबी ने बुलाया? खोता बोलता हाँ नबी ने बुलाया, चलो चलते हैं। क्या क्या बकवास करते हैं। जो तो अकल ना होवे, तो गैरत ना होवे, फिर ऐसी चीजें जन्म लेती हैं। अच्छा, मेरे काम की सदाकत का सबूत क्या चाहिए आपको? चाचा सच बोलता है। एक तो मैं थोड़े मौलवियों की तरह रब्बे काबा की कसमें नहीं खाता, अल्लाह की इज्जत की कसम जिसमें जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैं वो कसमें नहीं खाता। नालन पाक मुबारक की कसम या नबी दी जुतियां दी कसम नहीं खाता। मैं कोई कसम नहीं खाता, बात सच करता हूँ। मनना मनो, नहीं मनना ना मनो, तुसी आजाद हो। दूसरी मेरे काम की सदाकत की जो गारंटी है या जमानत है, वो ये है कि मुझे कम सुनते हैं लोग। हालांकि मेरे एक चैनल के वन मैन आर्मी के 335 के 3,35,36,000 तक चले गए थे जब बंद हुआ था। क्या मुझे पाकिस्तानी नहीं जानते? ये आप जितने मुझे सब्सक्राइब कर किया हुआ है, आप जानते हो, क्या आपने दूसरों को भेजा नहीं होगा? चाचे ने चैनल खोल दिया, अगले ने नहीं देखा। क्योंकि सच सुनना दोबारा नहीं करता ये माशरा, और मैं सच बताना चाहता हूं, और सच ये है, तुम तबाह हो चुके हो, तुम खत्म हो चुके हो, तुम मर चुके हो, मौत हो चुके हो, मुर्दा हो चुके हो, बर्बाद हो चुके हो, लुट चुके हो, जलील हो चुके हो, रुसवा हो चुके हो, मिट्टी पलीत थोड़ी हो चुकी है, हुक्का पानी थोड़ा इंटरनेशनली बंद हो चुका है, हर तरफ तौर पर तुम्हारे ऊपर रहमत के दरवाजे बंद हो चुके हैं। जिल्लत और रसवाई, बर्बादी और तबाही, अजाब लाई और गुलामी का आगाज हो चुका है। ये सच है, मुकर के दिखाओ। मैं यहां बैठा हूं, नंबर ये लिखा हुआ है व्हाट्सएप, बताओ झूठ है? यही सच्चाई है जो आप सुनना नहीं चाहते, और ये सच्चाई मैं आपको बताना चाहता हूँ। दिस इज द ट्रूथ। जाओ मुकर के दिखाओ, और मुझे इसके बदले आपसे कोई अजर मुआवजा नहीं चाहिए। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। बच जाओगे थोड़ा फायदा, मेरा तो नुकसान कोई नहीं।
میں نے تو لٹ جاری کر دیا. السلام علیکم.